आज पाटलिपुत्रा की इस पावन धरती, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भूमि ने जय श्री राम, जय श्री राम हमेशा नई ऊर्जा को नई क्रांति दी है। आज उस भूमि पर पार्टी ने जो विश्वास हमारे नेता माननीय श्रद्धेय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व ने जो बिहार पर भरोसा किया है और जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं सर्वप्रथम पूरे शीर्ष नेतृत्व को इस मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज इस सर्वप्रथम मंच पे उपस्थित बिहार प्रदेश के ऊर्जावान नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, बिहार के लोकप्रिय यशस्वी उप मुख्यमंत्री बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बड़े भाई विजय सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री मेरे अभिभावक आदरणीय गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक अश्वनी चौबे जी, माननीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय गंगा प्रसाद जी, माननीय नंदकिशोर यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, हमारे अभिभावक प्रेम कुमार जी, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल जी, बड़े भाई संजय कुमार जायसवाल जी, मेरे अभिभावक श्री राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री बड़े भाई ऋतुराज सिन्हा जी, मंच पे उपस्थित सभी बिहार सरकार के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, पार्टी के अपने जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे बहन श्रेयसी सिंह जी और अपने बहन भाई ज्ञान प्रकाश जी, और मैं यहाँ पर उपस्थित गुरु प्रकाश जी, और यहाँ पर सभी हमारे जो कार्यकर्ता आए हैं पूरे बिहार से। आज के इस व्यापक कार्यक्रम के लिए मैं एक एक कार्यकर्ता को और तहे दिल से प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं कि जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आज पटना की धरती को देखने को मिला है, मैं उससे बहुत ही अभिभूत हूं। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए तमाम युवा साथी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने जो आज कार्यक्रम और जो स्वागत किया है उससे पूरी तरह से मैं आपका फिर से ऋणी हो गया हूं और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज पटना आने का जो कार्यक्रम बना, मुझे लगा था, अभी हमारे नेता आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने कहा कि नितिन तुम नहीं हो तो भी कार्यक्रम होता है। मुझे इस बात की खुशी है, यही तो भाजपा की खूबसूरती है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, अगर बूथ का ही कार्यकर्ता भी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के जगह पर बैठ जाता है तो वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरह काम करने लगता है और एक एक कार्यकर्ता में इतनी क्षमता है कि वो किसी भी स्तर पे काम दे दीजिए, वो पूरा समूह उसका साथ खड़ा हो जाता है। हम आज अपने उन सभी कार्यकर्ताओं का परिश्रम को, मैं चाहे वो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, अपने जितने कार्यक्रम में लगे सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज बिहार में आप लोगों ने प्रचंड जीत दी और प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की करिश्माई नेतृत्व ने जो परचम लहराया, उससे पूरा देश कहीं ना कहीं आज उस प्रकाश के, जीत के प्रकाश से आगे बढ़ रहा है। और आज इसी बिहार की जीत का कारण बना कि अभी देश में जो और चुनाव हो रहे हैं, अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अभी आपको अरुणाचल में चुनाव हुए, अन्य अभी हमारे कल गोवा में भी चुनाव हुआ। उन सभी चुनाव में भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये सब बिहार की जीत के बाद जो शुरुआत हुई है
वो अभी आगे मंगल जी कह रहे थे, ये जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, भगवा हर जगह लहराएगा। जहां तक आज मैं अपने पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर आज याद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही राजनीति मुझे जरूर विरासत में दी, पर बट वृक्ष के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जोड़ा। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे उंगली पकड़कर कार्यकर्ताओं ने काम करना सिखाया, और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। इसलिए मैं बिहार के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से अभिवादन करता हूं। पिताजी को काम करते हुए तो मैंने नहीं कभी देखा, क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं था, पर मैं हमेशा ये सोचता था जब उनकी मृत्यु हुई तो किस प्रकार से लोग भावना में उनसे जुड़े हुए थे। लोग मेरे हाथ पकड़ के जब रोते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मेरे पिता के लिए कोई व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है। लेकिन मुझे तब समझ में आया जब राजनीति में मुझे आने का मौका मिला कि किस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता परिवार एक एक नेता से जुड़ जाता है, एक एक कार्यकर्ता परिवार एक दूसरे का भाई और चाचा बनकर काम करता है। इसलिए मैं आप पूरे कार्यकर्ता परिवार को आज याद भी कर रहा हूं, आप सबको अभिवादन कर रहा हूं। कई ऐसे कार्यकर्ता जो मेरे साथ काम करने के दौरान निधन हो गया, मैं उन कार्यकर्ताओं का भी आज अभिवादन करता हूं, उनका भी नमन करता हूं, और उन परिवारों को भी कहता हूं कि भाजपा का परिवार बहुत बड़ा है और हम उन परिवार के लोग उनको निश्चित रूप से समेट कर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आज जो हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं कि काम कैसे किया जाए, मैं हमेशा कहता हूं मित्रों, युवा साथियों, राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। लंबी दूरी से अगर जाना है राजनीति में तो धैर्यपूर्वक काम करिए, निश्चित रूप से काम के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर इतना मजबूत है, आपको बूथ से उठाकर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा देगा। आप अपने काम पर विश्वास कीजिए। मैं अपने आप को इसीलिए आपसे कहने आया हूं कि मेरे युवा साथी, अब बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन का उम्मीद हुआ है। बिहार को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। इस मैंडेट से हमारी जवाबदेही बढ़ चुकी है। हम 202 के मैंडेट पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जनता ने भी हम उस उम्मीद के साथ हमें जोड़ा है। सरकार को केवल सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक ले जाने का काम साथ में साथ हमारे पूरे धैर्यपूर्वक सरकार की योजनाओं के साथ साथ जनता के साथ जुड़ के काम करना है। जनता ने जिस अपेक्षा से हमें वोट दिया है, जिस अपेक्षा से मत दिया है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का समय है। 2025 से 30 का बिहार निश्चित रूप से विकास के वो मायने लिखने वाला है जिसमें बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे, बड़े निवेश के अवसर होंगे। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप सब कार्यकर्ताओं को भी अभी भी मेहनत और परिश्रम करना होगा। साथ ही साथ हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं के विकास की भी उतनी ही चिंता करेगा जितने बिहार के विकास की चिंता करेगा। मैं आप सबको आज के इस अवसर पे बातें कई विषयों पे आई हैं। मैं आज हमारे गुरु प्रकाश अभी बोल रहे थे, बहुत बड़ी बात कहा है भाई ने। मैं आपको बताता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराएगा, तब भाजपा का स्वर्णिम युग आएगा, वो इसलिए कहा है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व निकालना है, तो वो नेतृत्व तभी निकलेगा जब पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में राज्य में के अंदर भी पंचायत और निकाय के चुनाव हैं। मैं आप कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, अगर नेतृत्वकर्ता बनना है तो अपने अपने क्षेत्र में जाइए, जनता के साथ जुड़ के काम कीजिए, जनता के समस्याओं में खड़ा उतरिए। निश्चित रूप से आप ही में से कोई वार्ड काउंसलर बनेगा, कोई मुखिया बनेगा और भविष्य का नेतृत्वकर्ता बनेगा। यानी बिहार के पंचायत निकाय चुनाव में भी हम सबको अभी से लग जाना है, क्योंकि ये चुनाव निश्चित रूप से बदलते हुए बिहार के एक नई तस्वीर प्रदान करेगा। हम पंचायत और निकायों के स्तर पे अगर अच्छा नेतृत्व खड़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से 2047 का बिहार भी विकसित बिहार बनकर उभरेगा। मैं आज यहाँ पर अपने साथियों से यह भी कहूँगा, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं,
सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं जिनको आप सबको ही देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राहुल गांधी का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हम नहीं बन सकते हैं। आप आइए, बिहार के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में हम लोग सबको मिलकर बिहार के विकास में पूरा योगदान दें। आने वाला समय बदलाव का समय है। तेजी से देश की अर्थव्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मजबूत कर रहे हैं। विश्व में भारत आर्थिक शक्ति में चौथे नंबर पे आ गया है, और आने वाला समय हम देश की विश्व की सबसे तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। और ऐसे समय में बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बिहार ने भी टारगेट लिया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के साथ साथ हम सबको उन युवाओं के साथ जुड़ना भी पड़ेगा। इसलिए मैं आज पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व को, सभी लोगों जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना कहूँगा, मैं कहीं भी बैठा हूँ लेकिन मेरे दिल में पटना की बाकी पूरा बिहार की जनता का कार्यकर्ता बसा है। मैं पूरी तरह से बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक रक्षक बन के बैठा हूँ। और मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं रात में कभी भी सोऊंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि बिहार की जनता और पटना की जनता और बांकीपुर की जनता मुझे आशीर्वाद दी थी, तब मैं वहां पहुंच पाया हूं। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ बिहार के लोगों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने जिस प्रकार से बिहार के हर कोने से लोग आए हैं, मैं उनको इसलिए आज प्रणाम करता हूं। मैं कई ऐसे चेहरे देख रहा था जिन चेहरों को मैंने कभी मिला भी नहीं पिछले साल भर में, पर आज मैं उन चेहरों को देखा तो इतनी तसल्ली जरूर हुई कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष मुझे बनाया गया, लेकिन एक एक कार्यकर्ता को लग रहा है कि वो भाजपा का अध्यक्ष बन गया। यही भाजपा की खूबसूरती है। और मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आपने जो प्यार और स्नेह दिया है, जो आज रोड शो के माध्यम से जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। और बिहार के विकास में, भारतीय जनता बिहार यूनिट के सम्मान में जो भी बात आएगी, उसके लिए आपका भाई रक्षक बनकर बैठा है। आपके विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए हर संभव जो मदद होगा वो मैं करूंगा। साथ ही साथ मैं पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व को अभिवादन करता हूं। और मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से फिर वही बात दोहराऊंगा, पूरे धैर्य पूर्वक अपने काम के प्रति लग जाइए। भाजपा का वॉच टावर बहुत मजबूत है। अगर आप कमिटमेंट के साथ बूथ में भी काम करेंगे, मंडल में भी काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी आपको ऊंचाई पर लेके जाएगी। उसके लिए आपको किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बस जनता और कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत हमारे मीडिया बंधु भी जो यहाँ आए हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और मंच पे उपस्थित सभी नेतृत्वकर्ता का भी अभिवादन करता हूँ। एक बार जोरदार ना लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय बिहार। मैं अब सभी साथियों से आग्रह करूंगा, करतल ध्वनि से तालियों के साथ आभार प्रकट करिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का इतने ओजस्वीपूर्ण भाषण के साथ।